गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच की जो अपनी क्लास है, इसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अभी हमारा इसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीशन पे है। लगभग हमने इसके आज की क्लास में 1 से 15 से लेकर 116 तक 17 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2-3 क्लास और आएगी और उसके अंदर अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस बार क्लास अपन सैटरडे को भी देंगे ताकि सैटरडे को ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से जो है हम हमारा नया चैप्टर फोर्थ वाला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का डिटेल आपको तीनों बुक्स को अच्छे से कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एनसीईआरटी बैच को आप हमारे इस बैच पे देख सकते हैं। ये 3 बजे आपको इसकी क्लास मिलती है, जिसके अंदर एनसीईआरटी बुक को अपन कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी का कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी इस बैच पे कवर हो जाएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपको जो हमारा आएगा वो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके आपको बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा 115। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 115। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर हैं, 2-1-2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल आपको दे रखी है, ध्यान दीजिएगा, पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 7 लाख, 450 एंड 6 लाख। ऑन 31 March 2025 दे एडमिटेड दिव्या एज ए न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 रहेगा। दिव्या ब्रॉट 5 लाख रुपीज हर कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर द हर शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि नेसेसरी अमाउंट गुडविल का लेकर आएंगे। तो देखो, गुडविल अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हिडन गुडविल की बात यहाँ पर आएगी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। देखिए बच्चों, पहली एंट्री तो अपन यहाँ पर कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 5 लाख इसकी कैपिटल है और 50,000 इसकी गुडविल आएगी। कैसे आएगी वो अपन वर्किंग नोट से पहले एक बार सीख लेते हैं। देखो, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले दिव्या की कैपिटल अपने को दे रखी है 5 लाख रुपीज फॉर 1/5 शेयर। तो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाती है हमारी 25 लाख रुपए। फर्म की टोटल कैपिटल 25 लाख हो जाएगी। और तीनों पार्टनर्स की, ए बी सी तीनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है, उसका टोटल हो जाएगा 17,50,000। एडजस्टेड कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है कि इस कैपिटल के अंदर पार्टनर्स का, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनका सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। ठीक है, तो फर्म की हिडन गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म के टोटल कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड एडजस्टेड, ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, ये ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है। तो फर्म की हिडन गुडविल निकालने के लिए टोटल कैपिटल 25 लाख, उसमें से ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल 1750 और दिव्या की कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी हमारी 5 लाख। दिव्या की कैपिटल कितनी आएगी? 5 लाख। ठीक है, तो 25 लाख में से आप इन दोनों का जो टोटल आएगा, तीनों का, दोनों का 22,50,000 माइनस कर देंगे। 2.5 लाख हमारी जो है फर्म की गुडविल हो जाएगी। और इसमें से दिव्या का शेयर 1/5 हो जाएगा 50,000। तो 50,000 की जो गुडविल रहेगी वो दिव्या की गुडविल रहेगी। तो पहले ही एंट्री का अमाउंट 550 आ जाएगा। इसके बाद में अपन सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे। तो सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए देखो, ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है और न्यू रेशियो दे रखा है। जब हम सेक्रीफाई रेशियो निकालने जाएंगे, ए का सेक्रीफाई हो जाएगा 1/5 और बी का यहाँ पर आएगा गेन 1/5। सी का सेक्रीफाई हो जाएगा 1/5। तो सी का सेक्रीफाई 1/5 आ जाएगा, ए और बी का सेक्रीफाई 1/5 आ जाएगा। बी हैज गेन 1/5 शेयर वेर एज ए एंड सी सेक्रीफाइड। तो देखो, ए को और सी को सेक्रीफाई हुआ है और बी को फायदा हुआ है। तो जो दिव्या न्यू पार्टनर है उसकी जो गुडविल होगी, और बी जो न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर है जिसको फायदा हुआ है, गेन हुआ है, वो दोनों पार्टनर जो है मिलकर गुडविल देंगे किसको? जिनको सेक्रीफाई हुआ है। सेक्रीफाई किसको हुआ है? ए को और सी को। इन दोनों को सेक्रीफाई हो रहा है तो दोनों को गुडविल मिलेगी। ठीक है,
अब देखो फर्म की गुडविल 2.5 लाख थी, उसमें से दिव्या की गुडविल कितनी है? 50,000। ये गुडविल दिव्या की जो है उन पार्टनर को मिलेगी जिनको सेक्रीफाई हो रहा है, और सेक्रीफाई वाले पार्टनर कौन है? ए और सी। और बी को यहाँ पर फायदा हुआ है, तो बी की गुडविल कितनी है? 50,000 रुपए की। ये गुडविल भी मिलेगी, तो टोटल मिलाकर 1 लाख रुपए की गुडविल ए और सी को मिलेगी। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो बन जाएगी बी, सॉरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल किसके लिए? जो दिव्या की गुडविल है उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। बी करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पर एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की जो कैपिटल है यहाँ पर फिक्स दे रखी है, और जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो कोई भी एडजस्टमेंट हो प्रॉफिट लॉस का, गुडविल का, वो सब कहाँ से होता है? करंट अकाउंट से होता है। तो बी करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि बी को गेन हुआ था। ए और सी दोनों को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इन दोनों को सेक्रीफाई हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 115। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 116। डेविड एंड विमल दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल पार्टनर्स की दे रखी है। कैश दे रखा है, स्टॉक है, डेटर्स प्रोविजन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर। आगे बोला है कि दे एडमिटेड, चंदर न्यू पार्टनर बनाते हैं 1 अप्रैल 2023 को। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर्स का 5:3:2 रहेगा। चंदर इंट्रोड्यूस अ कैपिटल 1,60,000। चंद्र वाज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। गुडविल का अमाउंट निकालना पड़ेगा। It was decided to value the goodwill on the basis of his share in the profits and the capital contributed by him. कैपिटल जो कंट्रीब्यूट हुई है और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके अकॉर्डिंग अपने को गुडविल निकालनी है। तो ऐसा जो पॉइंट होता है बच्चों वो हिडन गुडविल का होता है। न्यू पार्टनर की कैपिटल और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग अगर अपन गुडविल निकालते हैं तो वो हिडन गुडविल होती है। एडजस्टमेंट फॉर द सेम वुड बी मेड थ्रू अ करंट अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ चंदर। यानी कि चंदर अपने गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है, इसलिए उसका एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करना है। अच्छा, और भी कुछ एडजस्टमेंट्स है। स्टॉक हैड बीन ओवर वैल्यूड बाय 7,500 एंड फर्नीचर 5,000। मतलब स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लगा रखी है अपन ने। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है ज्यादा वैल्यू लगा रखी है। कितनी ज्यादा लगा रखी है? 7,500। तो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 7,500 अपन लिख लेंगे, क्योंकि 7,500 की वैल्यू अपन ने ज्यादा लगा रखी है। फर्नीचर की वैल्यू भी 5,000 अपन ने ज्यादा लगा रखी है, इसलिए इसको भी अपन क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद में 1,000 का प्रोविजन बनाना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, तो 1,000 का प्रोविजन भी आ जाएगा डेबिट में। इसके बाद में एक क्रेडिटर है 23,500 का, उसका पेमेंट विमल ने किया, इसकी अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है, तो इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, रिवेल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ पर हमारा जो रिवेल्यूएशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। 13,500 का हमारा लॉस हो जाएगा। 13,500 का लॉस हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। और ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ओल्ड रेशो हमें दे रखा था 3:2, तो इसे हम क्या करेंगे? 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 3:2 में जब अपन डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8,100 और 5,400। ठीक है, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 180 एंड 120। ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अपने को बैलेंस शीट में दे रखी है। न्यू पार्टनर 1,60,000 की लेकर आ रहा है। ठीक है, 1,60,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है। क्वेश्चन में बोला था कि 1,60,000 की वो कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में जनरल रिजर्व अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, क्रेडिटर्स का पेमेंट बी ने किया था, एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो 23,500 अपन यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पर जो गुडविल निकलेगी, गुडविल की बात अभी अपन वर्किंग नोट में करेंगे। रिवेल्यूएशन का लॉस डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए गुडविल निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा। हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। चंदर जो न्यू पार्टनर है उसकी गुडविल कैपिटल है 1,60,000, और यहाँ पर हमें न्यू रेशो 5:3 दे रखा है। इसका मतलब नए पार्टनर का शेयर 2/10 हो जाता है। तो फर्म का टोटल कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा 8 लाख रुपीज। 160 को अपन 1,60,000 का अपन 10/2 कर देंगे। ये जो आपको 2/10 दे रखा है ना, इसको अपन रिवर्स कर देंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो ओल्ड पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए अपन ये टेबल बना लेते हैं। ये कैपिटल अपने को क्वेश्चन में गिवन थी। जनरल रिजर्व का शेयर 18 और 12 इनका था। ठीक है, जनरल रिजर्व दे रखा था।
वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 18 और 12। ठीक है, इसके बाद में क्रेडिटर्स को पेमेंट विमल ने किया था, ये भी यहाँ पर इसकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और रिवेल्यूएशन का जो लॉस था वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो दोनों पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल आएगी 189,900 और 1,50,100, और इसका जब टोटल करेंगे 3,40,000 दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल हो जाएगी। अब देखो हिडन गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अपने को दे रखी थी 8 लाख, अपन ने अपनी निकाली है। ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल 340 है, और न्यू पार्टनर की कैपिटल 1,60,000। तो यहाँ पर जो हमारी हिडन गुडविल निकलेगी वो 3 लाख निकलेगी, और 3 लाख का 2/10 करेंगे तो 60,000 के अंदर की यहाँ पर गुडविल आ जाएगी। सेक्रीफाई रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपको दे रखा है, तो सेक्रीफाई रेशियो जब आप निकालेंगे तो आपका 1:1 आ जाएगा। ठीक है, 1:1 आ जाएगा, तो 1:1 हमारा यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा। तो जो न्यू पार्टनर की गुडविल है 60,000 रुपये, वो दोनों पार्टनर्स में हम क्या करेंगे, इक्वल डिवाइड करेंगे। तो ये गुडविल आ जाएगी बाय सी करंट अकाउंट, सी यानी कि चंद्र करंट अकाउंट, यहाँ पर पूरा नाम आ जाएगा चंद्र करंट अकाउंट, क्योंकि चंद्र करंट अकाउंट में अपन डेबिट करेंगे, गुडविल कैश में नहीं लाया, इसलिए 30,000 यहाँ पर लिख लेंगे। कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 2,19,900 और 60,000। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो जो हमारे क्रेडिटर्स थे पहले पुरानी बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स आपको 8,20,000 के दे रखे थे, इसमें से 23,500 अपन कम कर देंगे। 23,500 कौन से, जिसका पेमेंट विमल ने किया था। तो आपके जो बैलेंस क्रेडिटर्स आएंगे वो आ जाएंगे 796,500। 8,20,000 में से आप 23,500 माइनस कर देना। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल आई चुकी है, कैश आपका इधर से आ जाएगा। देखो पुराना कैश आपको दे रखा था, यहाँ हमने कैश कैलकुलेट कर लिए, 320 का ओल्ड कैश था, और न्यू पार्टनर की कैपिटल 160 थी। तो टोटल जो न्यू कैश रहेगा वो 4,80,000 रहेगा, 4,80,000 यहाँ पर आ जाएगा। स्टॉक की वैल्यू आपकी 7,500 आप कम कर चुके हो, माइनस कर देंगे, 150 था उसमें 7,500 माइनस हो गया। डेटर्स आपका 94,000 था, प्रोविजन आपका 1,000 इंक्रीज हो चुका है। बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर आपका जो है यहाँ पर कम हुआ था 5,000 रुपये, और चंद्र करंट अकाउंट 60,000 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बच्चों 116 कंप्लीट हो जाता है। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 117। देखिए लीना और रोहित दो पार्टनर हैं, 3:2 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। सेंट्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और जनरल रिजर्व। कैश आपको दे रखा है ओल्ड 42,000, डेटर्स आपको दे रखा है 1,32,000, प्रोविजंस आपको दे रखा है 2,000, और 1,30,000 आपका यहाँ पर जो है डेटर्स माइनस होके दिखा रखा है। स्टॉक का 146 और प्लांट एंड मशीनरी 150। न्यू पार्टनर यहाँ पर जो है मनोज आता है, और मनोज प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है, यानी मनोज की अपने को कैपिटल निकालनी है, लेकिन वो अपनी गुडविल लेकर आ रहा है 80,000 रुपये इन कैश में, 80,000 रुपये की गुडविल लेकर आएगा, ये ध्यान रखना। 10% ऑफ जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आपको जो जनरल रिजर्व दे रखा है बच्चों 50,000 का, तो 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपये हमें क्या करना है, प्रोविजन में ट्रांसफर करना है। तो 5,000 रुपये प्रोविजन में अपन ट्रांसफर कर देंगे। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 रहेगा, तो ये आपको रिवैल्यूएशन में दिखाना है। और स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड आपने कर रखी थी, मतलब स्टॉक की वैल्यू आपको कम करनी है। ठीक है, न्यू रेशियो दे रखा है, सेक्रीफाई रेशियो निकालना पड़ेगा। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की जब अपन बात करेंगे तो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा 40,000 रुपये का, हमारा 40,000 रुपये का क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हो जाता है। स्टॉक 16,000 का कम हो रहा है, तो टोटल आपका 56,000 का लॉस हो गया, और इस लॉस को हम रेशो में बांट देंगे, और रेशो अपने को दे रखा है यहाँ पर ओल्ड 3:2। तो 3:2 में हमारा यहाँ पर जो है लॉस डिवाइड हो जाएगा 33,600 और 22,400। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी 160 एंड 140। जनरल रिजर्व दे रखा था, देखो जनरल रिजर्व आपको दे रखा था 50,000 का, उसका 10% 5,000 आपने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया, तो जनरल रिजर्व कितना बचा 45 का। तो 45 को अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3:2 में।
प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000, 40,000, 80,000 उसकी गुडविल थी। सेक्रीफाई रेशो हमारा यहाँ पर इक्वल आएगा, जब आप वर्किंग नोट पे जाएंगे सेक्रीफाई रेशो इक्वल आ जाएगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। इसके बाद में आपका यहाँ पर रिवेल्यूएशन का जो लॉस था वो आ जाएगा 33,600 और 22,400। देखो रोहित का क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 2,27,000 और लीना का हो जाएगा 1,98,000। तो बैलेंस शीट ही निकल के आ जाएगा दोनों पार्टनर्स का 193,400 और 175,600। इस बैलेंस को लेते हैं अपन वर्किंग नोट में। देखो न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, तो एडजस्टेड कैपिटल दोनों पार्टनर्स की है 193,400 और 175,600। तो दोनों की जो टोटल कैपिटल है वो 369 हो जाएगी 4/5 शेयर के लिए। 4/5 कैसे होगा? देखो टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करते हैं और न्यू पार्टनर को 1/5 दे देंगे, तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो 4/5 बचेगा। तो मतलब 369 की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 4/5 के लिए है। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? 369 इंटू 5/4, 461,250 फर्म की टोटल कैपिटल हो जाती है। इसमें से मनोज का शेयर 1/5 अपन निकाल लेंगे, तो 92,250 की जो है हमारी यहाँ पर कैपिटल उसकी हो जाएगी। तो ये कैपिटल न्यू पार्टनर कैश में लेकर आएगा, बाय कैश अकाउंट अपन यहाँ पर लिख लेंगे। तो मनोज का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 92,250 हो जाएगा। बैलेंस शीट में आते हैं। सेंटर क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। हमारा नया क्लेम आ चुका है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 का, और तीनों पार्टनर्स की यहाँ पर कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल आपकी यही आएगी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने निकाली है। इसके बाद में डेटर्स आपका आ जाएगा, ठीक है। प्रोविजन आपका 2,000 का था, 5,000 का इंक्रीज हो गया है, और तो अपन ने कुछ किया नहीं है। स्टॉक की वैल्यू 16,000 आपने कम की है, तो स्टॉक आपका जितने का भी दे रखा था 136 का, तो सॉरी 146 का, तो 16,000 कम हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। कैश का बैलेंस हो जाएगा, देखो 42 आपको पहले से दे रखा था, 92,250 न्यू पार्टनर की कैपिटल है और ये उसकी गुडविल है, तो टोटल कैश हो जाएगा 2,14,250। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो है कैश का बैलेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है और बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। और 3 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन है शायद, 126 तक है, तो 9 क्वेश्चन लगभग और बचे हुए, इनको अपने आगे की 2 क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।